जब भी हम बात करते हैं नींबू की तो हमारे जहन में गर्मियों का ख्याल आता है। गर्मियों में लोगों को नींबू पानी पीने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और नींबू पानी की मांग बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ भारत में नींबू का उपयोग काफ़ी तरीके से किया जाता है। हमें नींबू का अचार भी पसंद है, हम कभी कभी सलाद के साथ भी नींबू लेना पसंद करते हैं। कई लोग तो खाने में दाल में भी नींबू का रस पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ नींबू के रस से कई सारी चीज़ें भी बनती हैं। नमस्कार, मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ किसान भारती टीवी में। हमारे आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आप नींबू की फसल किस तरीके से लगा सकते हैं और हम आपको बताएंगे ऐसी एक किस्म जो संकर किस्म है जो 12 महीना नींबू की फसल देती है, उसको लगाकर आप किस तरीके से आमदनी कर सकते हैं। चलिए आइए विधिपूर्वक जानते हैं नींबू की फसल किस तरीके से लगाई जा सकती है। यूँ तो नींबू की फसल के लगाने का मुख्य समय फसल चक्र होता है जून, जुलाई और अगस्त का समय। इस समय जब मानसून देश में आ जाता है, इस समय इसको लगाना आवश्यक माना जाता है। पर इसको लगाने से आपको 15-20 दिन पहले आपको गड्ढे खोद लेने पड़ते हैं। उसमें आपको दीमक रोधी दवाई का छिड़काव करके गड्ढों को छोड़ देना होता है, जिसके बाद आपको उनमें अपने प्लांट, अपने बीज जहां से आप लेकर आए हैं उन्हें लगा दीजिए। गड्ढों की गहराई 3 फीट के करीब होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप 1 एकड़ में प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके माने जाते हैं। पहला है कि घना या फिर घने तरीके से लगाने वाला, दूसरे माना जाता है कि आप दूरी दूरी में लगा सकते हैं। अगर आपको घने पेड़ लगाने हैं तो आपको 1 एकड़ में 500 पेड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन्हें आप 10 बाई 10 के हिसाब से लगा सकते हैं। आप इनकी मात्रा 10 बाई 18 या फिर 18 बाई 15 भी कर सकते हैं। आप जिस तरीके से इनका पेड़ लगाना चाहते हैं उस तरीके से आप इनको रोपित कर सकते हैं। रोपण के पहले आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप अगर इनके साथ मिश्रित खेती करना चाहते हैं तो आपको मिश्रित खेती के ढंग से ही इनकी रोपण की अवस्था तय करनी पड़ेगी। अगर आप इनको अपनी क्यारियों में, मेड़ों में लगाना चाहते हैं तो भी आप इनसे लगा के फल ले सकते हैं। इसी के साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप पेड़ जब लगा रहे हैं तो आपको गड्ढे में सबसे पहले 200 ग्राम यूरिया डालना है, उसके बाद आपको 250 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है और इसी के साथ साथ आपको 100 ग्राम पोटेशियम डालना है। पोटेशियम, इनसे आपके खेत में खाद डल जाएगी, जिसके बाद आपके पेड़ों की बढ़त अच्छी होगी और आपके पेड़ों में किसी भी समस्या नहीं आएगी। ये तो नींबू की खेती करना काफ़ी आसान माना जाता है और इसमें पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप ड्रिप इरिगेशन का सहारा लेके इनमें सुचारू तरीके से पानी दे सकते हैं। ज़मीन में नमी बरकरार रहनी चाहिए। अगर हम बात करें आप ऐसी कौन सी किस्म लगाएं तो आपको 12 कागजी नींबू की किस्म लगानी चाहिए, क्योंकि ये किस्म मौसम में 100 से लेकर 200 केजी तक आपको उत्पत्ति दे सकती है। अगर हम बात करें मौसम में इसका प्राइस क्या रहेगा, अगर सीज़न है, अगर मौसम है तो मौसम में आपको इसके 25 से 40 रुपये मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ गैर मौसम में आपको इसको 50 से लेके 80 रुपये मिल सकते हैं। सबसे अधिक मांग जब इनकी गर्मियों में होती है तब आपको इसको 30 से 40 रुपये केजी के हिसाब से आपको इसका भाव मिल सकता है। इसी के साथ साथ हम एक रोचक बात आपको बताना चाहेंगे। हमारे देश में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लेमन मैन ऑफ इंडिया। ये रायबरेली के रहने वाले हैं। इन्होंने रायबरेली में अपने खेतों में और काफ़ी विस्तृत तरीके से नींबू की खेती करी है, जिसके बाद इनका नाम लेमन मैन ऑफ इंडिया पड़ गया है। इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि देश में नींबू की ज़्यादातर उपज नागपुर से आ रही थी और पश्चिमी या उत्तर भारत में इसकी कमी बहुत बार देखी जा सकती थी, जिससे दाम बढ़ जाते थे। तो इन्होंने अपने इलाके में नींबू की खेती करी और लोगों को भी प्रेरित किया नींबू की खेती करने में। आज इनका नाम लेमन मैन ऑफ इंडिया कहलाया जाता है। हम आपसे कहेंगे कि आप इनका नाम पता करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि घर से निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं। कोरोना आज भी हमारे बीच में है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। धन्यवाद।